तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में स्थित बालकोंडा विकास खंड एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने ऐतिहासिक स्थलों, प्राचीन मंदिरों और ईंट निर्माण उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 10 गांवों से मिलकर बना यह विकासखंड आज शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है और इसके नाम की कहानी 10वीं सदी के 2 वीर योद्धा भाइयों से जुड़ी हुई है। 10वीं सदी में अल्लाया और कोंडाया नाम के 2 मल्ल योद्धा भाई थे। बालकोंडा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए उन्हें एक पहाड़ी स्थान ऐसा मिला जहां से पूरे गांव का दृश्य साफ दिखाई देता था। उस स्थान को उन्होंने रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना और वहीं एक किले का निर्माण करवाया। నేను భూసం సత్యనారాయణ బాలకొండకు ఒకప్పుడు పేరు అల్లకొండ అల్లయ్య కొండయ్య అనే ఇద్దరు రాజులు వీళ్ళిద్దరే పరిపాలన చేశారు. ఈ కోటను కూడా వాళ్ళే కట్టారు. తర్వాత కాకతీయులు కూడా ఇక్కడ పరిపాలన చేశారు. వాళ్ళ తర్వాత మహమ్మదీయులు వచ్చారు. यहाँ जलालपुर गांव नामक पुराने गांव में स्थित रंगनाथ मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसका इतिहास विद्वान पंडितों से जुड़ा है जिन्होंने इस मंदिर की खोज की थी। यह मंदिर गांव के तालाब के किनारे छोटी पहाड़ी की गुफाओं में स्वयंभू स्थापित हुआ था। ఈ స్వామివారు 300 సంవత్సరాల క్రితము వెలిసి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇది మా తాతల నుంచి తరతరాల నుంచి మా వంశపరంగానే వస్తుంది. ఇది అప్పుడు మా తాతలే కనుగొన్నారు. వాళ్ళే అప్పుడు జానములో ఉండి వాళ్ళకు కనిపించడం వల్ల ఇక్కడ అప్పటి నుంచి ఆ చెట్టు ఉన్నది, గన్నేరు చెట్టు. అది మా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ వాసన సువాసన కూడా. ఆ పువ్వులని స్వామి వారికి ఎప్పుడైతే 5 పువ్వులను మాత్రమే స్వామి పైన వేయచ్చు. लोक कलाओं की दुनिया में नीरमल चित्रकला एक अनोखी पहचान रखती है। इसकी शुरुआत तेलंगाना के नीरमल कस्बे से हुई थी। इस अद्भुत कला में लकड़ी की सतह पर प्राकृतिक रंगों और सोने जैसी चमक के साथ हाथों से बारीकी से चित्र उकेरे जाते हैं। यहाँ बथुकम्मा त्योहार नवरात्रि के दौरान सितंबर-अक्टूबर में मनाया जाता है। बथुकम्मा का अर्थ है मां जीवित रहे। इस अवसर पर महिलाएं फूलों से शिवलिंग के आकार का सुंदर बथुकम्मा सजाती हैं और उसके चारों ओर पारंपरिक गीतों के साथ गोल घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। उत्सव के अंतिम दिन इस सजे हुए बथुकम्मा को श्रद्धा पूर्वक जल में विसर्जित किया जाता है, जो देवी और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक होता है। लंबाड़ी नृत्य इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे बंजारा समुदाय की महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। इस नृत्य में महिलाएं घुंघरू, सिक्कों और रंगीन कांच से सजी पारंपरिक कढ़ाईदार पोशाकें पहनती हैं। ढोल और डफली की ताल पर वे समूह में घूमते हुए नृत्य करती हैं। यह नृत्य खास तौर पर त्योहारों, विवाहों और खुशियों के अवसर पर किया जाता है। यहाँ के पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में धोती या पजामा और कंधे पर गमछा शामिल है। वहीं महिलाएं कांजीवरम मखमल से बनी पारंपरिक गोशी चिरा या गोची कट्टू साड़ी पहनती हैं, जो यहाँ की खास पहचान है। आभूषणों में महिलाएं कानों में झिल्ला गुंतालू पहनती हैं, जो सोने के छोटे छोटे झुमके होते हैं, जिन्हें कान की लोभ में पहना जाता है। गारेलू यानी उड़द दाल वड़ा यहाँ रोज खाया जाने वाला व्यंजन है, जिसे भिगोई हुई उड़द दाल पीसकर उसमें अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ते मिलाकर कुरकुरा होने तक तला जाता है। मिठाई में कोड़ा बेल्लम गुड़ और चावल के आटे से बना व्यंजन भगवान को प्रसाद के स्वरूप में और खास त्योहारों पर बनाया जाता है। बालकोंडा ईंट उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ नदी की मिट्टी को गीला कर उसके गोले तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सांचे में डालकर धूप में सुखाया जाता है। बाद में इन्हें
भट्टियों में पकाया जाता है, जिससे इनका लाल रंग उभरकर सामने आता है। यहाँ मक्का की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जो स्थानीय किसानों के लिए आय और निर्यात का एक प्रमुख स्रोत है। वहीं मिशन भागीरथा के तहत बने बांध और जल आपूर्ति केंद्र ने बालकोंडा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को बेहतर बनाया है। यहाँ के लोग आम जीवन में तेलुगु भाषा बोलते हैं। इसी तरह कई स्थानीय लोगों के भाषा में मराठी और उर्दू का प्रभाव दिखाई देता है। बालकोंडा की अनूठी पहचान न केवल यहाँ के पुराने देवस्थान और त्योहारों में झलकती है, यह भूमि अपने गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य के साथ एक प्रेरणादायक कहानी कहती है।